आफ्टर 75 ईयर्स इंडिया क्या देखता है? उसका सबसे जो बड़ा थ्रेट है, क्या वो चाइना है? बट मेरी नज़र में सबसे बड़ी चीज़ इंडिया के लिए एनर्जी सिक्योरिटी इस पोजीशन में पहुंचाएं कि देयर इज नो थ्रेट टू आवर एनर्जी सिक्योरिटी। सिटीजन्स के लिए किस तरीके से क्लीन वाटर देना है, सिटीजन्स को किस तरीके से टॉप क्लास एजुकेशन देना है। अगर ये सब चीजें हमने सॉर्ट आउट कर दी है, देखिए चाइना वाइना तो हम संभाल ही लेंगे इसको। चाइना कहाँ जा रहा है? चाइना कुछ नहीं खा रहा सर। 1.3 बिलियन पीपल को कौन खा सकता है? हु कैन ईट अप इंडिया? नीदर यूएस, नीदर यूरोप, नीदर नोबडी कैन ईट। अगर आप खुद मजबूत हैं तो आपको कोई नहीं खा सकता। इसीलिए हमारा जो पूरा फोकस है अभी इंडिया में सेल्फ डेवलपमेंट में। अडानी ने क्या चमत्कार करके दिखाया है। ये चमत्कार इससे पहले बहुत कम लोग कर पाए। उन्होंने एक ऐसा पोर्ट लिया जिसकी जरूरत सबको थी। ये वाला पोर्ट जो ओरिजिनल हाइफा पोर्ट है, इजराइल का सबसे बड़ा पोर्ट है। चाइना इस पोर्ट पर नजर गड़ाए बैठा था। वो चाह रहा था कि ये पोर्ट उसके हाथ में आ जाए, क्योंकि हाइफा पोर्ट एक ऐसी जगह पे है जहां से पूरा मेडिटेरेनियन दिखता है। पूरा का पूरा वर्ल्ड ट्रेड, एक मेजर चंक वर्ल्ड ट्रेड सुएज कैनाल से जाता है। इस पर चाइनीज की टकटकी लगी थी, चाइनीज इसके लिए बिडिंग कर रहे थे। तो ये पोर्ट इंडिया को मिलने से इंडिया की प्रेजेंस बेटर होगी इस इलाके में। अब वहां पर हम लोग बैठे होंगे, हमारे शिप्स वहां एंकर कर सकते हैं। आफ्टर 75 ईयर्स इंडिया क्या देखता है? उसका सबसे जो बड़ा थ्रेट है, क्या वो चाइना है, या कि आप समझते हैं कि इंटरनल आपके चैलेंजेस बड़े हैं? आप इसको कैसे देखते हैं? शिवा साहब, मैं थ्रेट नहीं बोलूंगा, मैं चैलेंजेस बोलूंगा। बट मेरी नज़र में सबसे बड़ी चीज़ इंडिया के लिए एनर्जी सिक्योरिटी। हम किस तरीके से अपने आप को इस पोजीशन में पहुंचाएं कि देयर इज नो थ्रेट टू आवर एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी। बिकॉज ऐसा यूएन की रिपोर्ट आई है कि नेक्स्ट ईयर विल बिकम द मोस्ट पॉपुलस नेशन ऑन अर्थ। चाइना को सरपास कर देगी इंडिया, ऐसी रिपोर्ट मेरी नज़रों से गुजरी थी। सिटीजन्स के लिए किस तरीके से क्लीन वाटर देना है, सिटीजन्स को किस तरीके से टॉप क्लास एजुकेशन देना है। अगर ये सब चीजें हमने सॉर्ट आउट कर दी है, देखिए चाइना वाइना तो हम संभाल ही लेंगे इसको। चाइना कहाँ जा रहा है? देखिए हम अपने आप को मजबूत करें ना। हम ये कहते हैं कि चाइना भूत है, चाइना खा जाएगा। चाइना कुछ नहीं खा रहा सर। 1.3 बिलियन पीपल को कौन खा सकता है? नीदर यूएस, नीदर यूरोप, नीदर नोबडी कैन ईट। अगर आप खुद मजबूत हैं तो आपको कोई नहीं खा सकता। इसीलिए हमारा जो पूरा फोकस है अभी इंडिया में सेल्फ डेवलपमेंट में, डिप्लोमेसी से लेकर, मिलिट्री से लेकर, एजुकेशन से लेकर, वाटर से लेकर, फूड से लेकर, अपना जो फाउंडेशन जिसको हम कहते हैं ना, जो अपने फाउंडेशन है, जैसे घर की फाउंडेशन होती है, उसको मजबूत करना। अगर वो मजबूत हो गई घर की फाउंडेशन हमारी, जो कि हो रही है, फिर हम उसके ऊपर, घर के ऊपर आप 2 मंजिल बनाए, 3 मंजिल बनाए, 10 मंजिल बनाए, वो लोड ले लेती है। तो व्हाट, ये हमारी फाउंडेशन है मुल्क की। चीमा साहब, यस, यूएस इज अ पार्टनर। चाइना के साथ हमें अपनी सिचुएशन मैनेज करनी है। मैं लड़ना वर्ड यूज नहीं करूंगा। तो हमें चाइना की जो सप्लाई चेन रेजिलियंस है उसके ऊपर स्टडी करनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पे हो रही है। वी आर वेरी वेल अवेयर कि चाइना जो इतना अग्रेसिव है, वो एग्रेशन आ कहां से रहा है, उसका सोर्स कहां से है। चाइना का सारा पैसा अमेरिका का है। 70% अमेरिका की कंपनी तो वहां पे मैन्युफैक्चर करवा रही है। वरना चीमा साहब, मैं आपसे पूछता हूं, चाइना इज द सेकंड लार्जेस्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। आप एक चाइनीज मोटरसाइकिल का ब्रांड बता दीजिए मुझे, आपको नाम याद हो तो। आपको नहीं होगा नाम याद, आपको चाइनीज गाड़ियों का नाम नहीं पता होगा। तो यही है चाइना की जो पूरी इकोनॉमी है, दैट इज जनरली बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो उसको हम वैसे सेटल कर रहे हैं चाइना को। दूसरी चीज ये है कि अमेरिका को भारत की जरूरत है चीन से लड़ने के लिए, लेकिन वो जरूरत भारत की भी है, वो हमारी भी जरूरत है। ये जो वॉर है अगेंस्ट चाइना, कंफ्लिक्ट है अगेंस्ट चाइना, ये सिर्फ अमेरिका की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये भारत की भी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि हमारे ऊपर जब अटैक हुआ 1962 पे, उसमें अमेरिका का कोई लेना देना नहीं था। जो 67 में हमारी कंफ्लिक्ट हुई, उसका अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। जो वो लोग डोकलाम में आ गए, उसमें अमेरिका इन्वॉल्व नहीं। तो कई लोग जो ये कहते हैं, खासतौर से पाकिस्तान में, कि अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है भारत का, आई डोंट थिंक अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है भारत का, ना भारत अपना इस्तेमाल होने देगा। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि बोथ कंट्रीज का जो नीड्स और वांट्स हैं वो अलाइन हो रही हैं, इसलिए पार्टनरशिप बड़ी तेजी से चल रही है। अमेरिका कल कहता है कि साहब हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है। चाइना हट तो नहीं जाएगा ना अमेरिका के कहने से। चाइना तो फिर भी है, अमेरिका भारत की मदद करे ना करे, चाइना तो भारत के इंटरेस्ट में है चाइना को कन्फ्रंट करना और चाइना को मैनेज करना है। इस चीज में अमेरिका हेल्प कर रहा है, सोने पे सुहागा जो हम कहते हैं, ये तो अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात, जो इंडिया का मेन सुपर पावर है चीमा साहब, मैं आपको बताता हूं, आर मेन सुपर पावर इज नॉट आर न्यूक्लियर वेपन्स और ये जो हमारी फौजें हैं, या जो हमारे, ये हमारा सुपर पावर नहीं है। हमारा सुपर पावर है हमारे जो आईआईटीज हैं, हमारे आईआईएम्स हैं, हमारे इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारा जो एजुकेशन है, ये हमारा असली न्यूक्लियर वेपन हमारे ये है। मैं मेजर साहब की बात से 100% एग्री करूंगा। हाइफा पोर्ट जिस पे हम बात करने वाले, कि अडानी ने क्या चमत्कार करके दिखाया है। ये चमत्कार इससे पहले बहुत कम लोग कर पाए। उन्होंने एक ऐसा पोर्ट लिया जिसकी जरूरत सबको थी। चाइना इस पोर्ट पर नजर गड़ाए बैठा था। वो चाह रहा था कि ये पोर्ट उसके हाथ में आ जाए,
क्योंकि हाइफा पोर्ट एक ऐसी जगह पे है जहां से पूरा मेडिटेरेनियन दिखता है, सुएज कैनाल साथ में है, पूरा का पूरा वर्ल्ड ट्रेड एक मेजर चंक वर्ल्ड ट्रेड सुएज कैनाल से जाता है। जो यूरोप की ओर तेल जाता है रशिया के छोड़ के, वो तेल को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। एशिया से जो सामान जाता है यूरोप, और यूरोप से जो सामान एशिया जाता है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है अगर हाइफा पोर्ट आपके हाथ में। ये जो पोर्ट है, ये पोर्ट अनाउंसमेंट कब हुआ है? ये अनाउंसमेंट उस समय हुआ है जब जो बाइडेन इजराइल की राजधानी जेरूसलम में थे। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर आए और आकर के उन्होंने बोला कि ये पोर्ट हम अदानी को देंगे। ये महज एक इत्तेफाक नहीं है कि ये पोर्ट उस समय दिया गया है जब वहां पर जो बाइडेन पहुंचे थे। ये वाला पोर्ट जो ओरिजिनल हाइफा पोर्ट है, इजराइल का सबसे बड़ा पोर्ट है। इस पर चाइनीज की टकटकी लगी थी, चाइनीज इसके लिए बिडिंग कर रहे थे। अगर ये चाइनीज के हाथ में चला जाता तो अमेरिकन सीक्रेट्स लीक होनी शुरू हो जाती, अमेरिकन कम्युनिकेशन लीक होनी शुरू हो जाती, क्योंकि यहां पर आकर के शिप्स रोकते हैं, सबमरीन्स रोकती हैं अमेरिका की, और अमेरिका को चाहिए था कि ये पोर्ट या तो उनके हाथ में आए या एक न्यूट्रल कंट्री के हाथ में आए या अपने एलाई कंट्री के हाथ में। तो ये पोर्ट इंडिया को मिलने से इंडिया की प्रेजेंस बेटर होगी इस इलाके में। एक चीज और, अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की प्रेजेंस कहां तक पहुंच रही है? अगर ये पोर्ट चाइना के हाथ में चला जाता तो क्या हमें ये नहीं दिखता कि एक और पोर्ट चाइना के हाथ में चला गया, जहां से हमें प्रॉब्लम हो सकती है या वेस्टर्न कंट्रीज को प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे एलाइज को प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या अडानी ग्रुप ने यह काम करके एक देश की सेवा का काम नहीं किया है? अब वहां पर हम लोग बैठे होंगे, हमारे शिप्स वहां एंकर कर सकते हैं, हमारा अपना पोर्ट होगा, हमारी अपनी कंट्री का पोर्ट होगा। वैसे भी अक्रॉस द वर्ल्ड जो पोर्ट्स हैं उनको अब प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तो इजराइल भी इसी चीज के लिए प्राइवेटाइज कर रहा था, इंडिया भी तो प्राइवेटाइज कर रहा है, हम मनटोटा भी प्राइवेटाइज